हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम टॉपिक जो लेकर आए हैं हैव और मॉडल्स का यूज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हैव और मॉडल का यूज जो कि कंबाइन में हम लोग आज सीखेंगे और जानेंगे भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले हमारा जो मॉडल है वो मॉडल कौन सा है, वो मॉडल है कुड हैव। कुड हैव, जी हाँ दोस्तों, हमारा मॉडल है पहला कुड हैव। कुड हैव का प्रयोग क्या कहा जाता है? कुड हैव का प्रयोग जिन हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, आए, सकता था, सकती थी, सकते थे, आए, तो वहाँ पे हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि इसे नोट भी करना है आप सभी को। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मेरी वीडियो, मतलब यानी कि मेरे चैनल पर जो भी टॉपिक अभी चल रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो चलते हैं हम थोड़ा इसका क्या बोलते हैं कंडीशन देख लेते हैं। तो मेरा कंडीशन, इसका कंडीशन कुड हैव का यानी कि कंडीशन यह बताता है कि ये क्षमता दिखाता है। इसका कंडीशन कुड हैव का ये है कि ये क्षमता दिखाता है। कोई काम किया सकता था, नहीं है जा होगा, कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। यह कंडीशन यह बताता है कुड हैव कि यहाँ पे कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अपना थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मुझे बता सकता था, वह मुझे बता सकता था। He could have told me. He could have told me. He could have told me. वह मुझे बता सकता था। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कुड हैव का, यानी कि फार्मूला ये कैसे बनता है इसका, यानी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद कुड हैव, हमारा जो प्रयोग है कुड हैव मॉडल्स, उसे लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना। तो हमने ये इसके पहले जो बनाया है ही कुड हैव टोल्ड मी, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद अपना कुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब है हमारा टेल मीन्स बताना होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड, यानी टेल का थर्ड फॉर्म होगा टोल्ड। यहाँ पे टोल्ड लिखा। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है मुझे, यानी कि मी। तो चलते हैं हम अपने अगले मॉडल पे। तो हमारा अगला मॉडल है शुड हैव। जो हमारा अगला मॉडल है शुड हैव। शुड हैव का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? शुड हैव का प्रयोग जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में न चाहिए था शब्द आए, तो यहाँ पे हम कुछ शुड हैव का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द आए? न चाहिए था, तो यहाँ पे हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं हम थोड़ा सा इसका कंडीशन देख लेते हैं। तो हमारा कंडीशन जो है शुड हैव का, यहाँ बताया जा रहा है कि कोई काम जो करना चाहता था लेकिन काम नहीं किया गया। कोई काम जो करना चाहता था लेकिन काम नहीं किया गया। तो दोस्तों कुड हैव और शुड हैव का कंडीशन बहुत ही अंतर है, तो उसमें कुछ और बताया गया। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में वही है सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं हम अपने अगले पर एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल है हमारा उसे जाना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था। तो दोस्तों उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, ही शुड हैव गॉन। तो चलते हैं हम अपने अगले मॉडल पे। तो दोस्तों फिर पहले एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। उन्हें बताना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था। दे शुड हैव टोल्ड। तो चलते हैं अपने अगले मॉडल। तो हमारा अगला मॉडल है वुड हैव का प्रयोग जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होता है, चुकी होती है, चुके होते या होगा या होगी शब्द आए, तो वहाँ पे हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं हम इसका कंडीशन देख लेते हैं वुड हैव का। तो इसका कंडीशन बताया गया है कि वुड हैव का किसी कार्य की होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। यहाँ पे हम संभावना
वुड हैव में संभावना की बात की जाती है, किसी कार्य की होने की संभावना थी, कोई भी कार्य है उसकी होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। तो वुड हैव में इसकी कार्य होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, यहाँ पे इसका ये कंडीशन बताया गया है वुड हैव में, सॉरी दोस्तों। तो चलते हैं हम अपना इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं हम अगले अपने क्या बोलते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल आ गया है हमारा। एग्जाम्पल है मैं पहुंच चुका होता, यहाँ पे पहुंचा गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा, मैं पहुंच चुका होता, मैं पहुंच चुका होता। आई वुड हैव रीच्ड, आई वुड हैव रीच्ड। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वह है वह पहुंच गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में गया, यानी कि या होगा, लास्ट में या होगा आया ना शब्द, तो यहाँ पे हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। ही वुड हैव रीच्ड, ही वुड हैव रीच्ड। तो चलते हैं हम अपने अगले मॉडल पे। तो हमारा ये जो मॉडल है, नेक्स्ट मॉडल, ये है हमारा मस्ट हैव। मस्ट हैव, जी हाँ दोस्तों, इसके दो तीन पार्ट हैं, मतलब टाइप है। तो पहला टाइप है मस्ट हैव। मस्ट हैव यानी ये कहाँ प्रयोग होता है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ज़रूर पास होना चाहिए आए, वहाँ पे हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाया जाता, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। तो हमारा एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक कार ज़रूर होनी चाहिए, आपके पास एक कार ज़रूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कार, यू मस्ट हैव अ कार, यू मस्ट हैव अ कार। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए, लास्ट में शब्द आया ना, तो यहाँ पे हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपको बताया था मस्ट हैव के दो टाइप होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा टाइप है मस्ट हैव के, मस्ट हैव का दूसरा टाइप है। इसका प्रयोग यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में अवश्य चुका है, अवश्य चुकी है, अवश्य चुके हैं, जरूर या होंगे, जरूर होगा, जरूर या होगा, जरूर ये होंगे, जरूर यही होंगी। तो ये सब शब्द आए तो मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसका फार्मूला पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस मस्ट हैव में दूसरे वाले यानी कि जो दूसरा टाइप है मस्ट हैव का, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। तो हमारा एग्जाम्पल ये है कि आप अवश्य भूल चुके हैं, आप अवश्य भूल चुके हैं, या फिर तो आप ज़रूर भूल गए होंगे, आप ज़रूर भूल गए होंगे। तो यहाँ पे ज़रूर गए होंगे और इसमें अवश्य चुके हैं, अवश्य भूल चुके हैं। तो इसका जो सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा, इसका यू मस्ट हैव फॉरगेटन, यू मस्ट हैव फॉरगेटन। तो यू मस्ट हैव फॉरगेटन। तो इन दोनों सेंटेंस, इन दोनों हिंदी वाक्य का जो सेंटेंस होगा वो यही होगा, यू हैव मस्ट फॉरगेटन, यू मस्ट हैव फॉरगेटन। तो चलते हैं हम अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। तो हमारा ये एग्जांपल है, उसने उसने ज़रूर चाय पी लिया होगा, उसने ज़रूर चाय पी लिया होगा। वह अवश्य चाय पी चुका है, या फिर वह अवश्य चाय पी चुका है। तो इसका एग्जाम्पल यानी कि ट्रांसलेट होगा, ही ट्रांसलेशन, ही मस्ट हैव टेकन टी, ही मस्ट टेकन टी। तो चलते हैं हम अपने अगले मॉडल। तो हमारा अगला मॉडल है मे हैव। तो दोस्तों मे हैव का भी दो पार्ट है, तो इसी वीडियो में हम बताएंगे आपको। मे हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग संभावना यानी कि पास हो सकता है, पास हो सकता है। तो चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं एग्जाम्पल। लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है, लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है। रॉबर्स में हैव अ गन, रॉबर्स में हैव अ गन। फिर अब चलते हैं दूसरा मे हैव का प्रयोग समझ लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। मे हैव
तो ये दूसरा टाइप है। तो इसका प्रयोग जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में या होगा, ये होगी, ये होंगी, ये होंगे, ये ही होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी इत्यादि शब्द आए तो मे हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मे है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं स्ट्रक्चर वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम एग्जांपल पे समझते हैं। तो एग्जांपल मेरा ये है कि उसने कहा नहीं, उसने खा लिया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लास्ट में या होगा आया है ना सब, तो यहाँ पे हम मे हैव का प्रयोग करेंगे। ही मे हैव ईटेन, उसने खा लिया होगा, ही मे हैव ईटेन। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, वही दोबारा हो गया है तो हम वही समझ लेते हैं। उसने खा लिया होगा, यहाँ पे संभावना पता चल रहा है, ही मे हैव ईटेन, ही मे हैव ईटेन। तो यहाँ पे हमने 2 स्लाइड बना लिया था। तो हमारा अगला जो मॉडल्स है, तो यहाँ पे हमारा अगला मॉडल्स है कैन हैव। कौन सा है? कैन हैव। कैन हैव का प्रयोग हिंदी वाक्य के अंत में पास हो सकता है आए तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। ये कैपेबिलिटी, समर्थता यहाँ पे हमको बताती है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं हम अपने एग्जांपल पे। तो हमारा एग्जांपल ये है कि उनके पास कार हो सकती है, हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पास सकती है आया है। तो यहाँ पे हम कैन हैव का प्रयोग करेंगे। दे कैन हैव अ कार, दे कैन हैव अ कार। तो हमारा लास्ट यानी कि अगला मॉडल विल हैव जो है लास्ट मॉडल है इस वीडियो में। इस वीडियो क्या, इस टॉपिक का ही लास्ट मॉडल है। तो विल हैव का प्रयोग पास होगा शब्द आए तो हम करते हैं विल हैव का प्रयोग। तो आइए देख लेते हैं इसे, इसका स्ट्रक्चर। तो हमारा इसका स्ट्रक्चर है विल हैव का सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है, उसके पास एक लैपटॉप होगा। तो पास होगा, उसके पास एक लैपटॉप होगा। ही विल हैव अ लैपटॉप, ही विल हैव अ लैपटॉप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे कि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती रहे। और जी हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करिए जिससे कि उसका भी मदद हो जाए। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले न्यू वीडियो में।